सबको भी बहुत मजा आया हो। Oh, yes! अब नेक्स्ट क्या है? अरे आ रहे थोड़ा सा सब्र रखिए। गोयनका से कीर्ति और आदित्य जी। सिंघानिया से नक्श भाई और करिश्मा चाची। लेकर आ रहे हैं एक और सुपर हिट सॉन्ग गुजरात से। अभी लग जाती मुझे। I don't want to dance. देखिए आदित्य जी, लग जाती, लेकिन लगी तो नहीं ना, तो फिर डांस करने के लिए मना क्यों कर रहे हो? You mind your own business. ऐसी रिस्की जगह पे मुझे नहीं करना डांस। आदि प्लीज। मैंने कह दिया ना एक बार, I don't want to dance. कार्तिक, रहने दो। इट्स ओके। पर कीर्ति, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, तुम्हें परफॉर्म करना था, उसका क्या? इट्स ओके कार्तिक, हम ये डांस परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देते हैं। लिसन, कैंसिल नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, हमारी साइड से नक्श को और आप लोगों की साइड से कीर्ति को भेजते हैं। इसे टीम में बैलेंस रहेगी। पर चाची, आप कार्तिक, मैं बाद में सबके साथ डांस कर लूंगी। हाँ, पर ये तो सही नहीं है ना। अरे आई एम फाइन। जाओ तुम लोग, जल्दी से तैयार हो जाओ। गो जाओ। थैंक यू। वाह दादी। दादी आप तो रॉक स्टार हो, क्या डांस किया आपने। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया है, पर दादी आपको तो मैंने पहली बार देखा डांस करते हुए। हाँ बेटा, तुम्हारी होश में तो पहली बार किया होगा, लेकिन सच कहूं मजा बहुत आया हमें। थैंक यू तुम दोनों को। अरे दादी, आपने तो असली हीरोइनों को भी पीछे छोड़ दिया था। अब ये बहुत ज्यादा हो गया। जी समदन जी, मारी छोरी ने ऐसे ही प्यार करती रेवे और मने के चाहिए। अरे जी डांस भी हारने को तैयार हूँ मैं। वाह दादी, ये बिल्कुल आपकी तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। बस अब ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। सुहासिनी जी, आज तो आपने बहुत ही कमाल कर दिया। हाँ, अब तो बिल्कुल छुपी रुस्तम निकली। बहुत अच्छे। ये तो आप सबकी दरिया दिली है जो आप हमें कह रही है। वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, बहुत अच्छे डांसर्स हैं आपके परिवार में। अरे वही जो मेरी और तुम्हारी फैमिली के जेंट्स मिलकर करने वाले। हाँ, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट जो हमने चूज किया है वो है पंजाब, और कोई भी फंक्शन, कोई भी संगीत बिना पंजाबी सॉन्ग के तो अधूरा है, कुछ भी नहीं है ना। हाँ। तो अब आ रहे हैं नायरा के दादाजी, नाना जी और पापा, और कार्तिक के चाचा जी, चाची जी और क्या टाइम पे एंट्री मारी है मनीष जी ने। हाँ, समधी समधी का डांस देखने में अभी मजा आएगा।
मैं कुछ पूछ रहा हूं नायरा, तुम्हारा हाथ है इसमें? हाँ। ओके। कार्तिक, कार्तिक मेरी बात तो सुनो। कार्तिक, नायरा तू जाओ उसके पीछे, हम सब संभालते हैं। जाओ जाओ। भैया, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। पार्टिसिपेंट्स रेडी? अंकिल आप तो आ रहे हैं ना स्टेज पे? मैम नहीं बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ और तुम्हारी तरह रिहर्सल भी नहीं की है, तो इट्स ओके। आइए ना भाई साहब, हम इसे कंपटीशन नहीं मानेंगे। नहीं इट्स ओके, आप लोग कीजिए। ये तो डांस भी नहीं कर रहे। कार्तिक तो बेकार में ही नाराज होकर चला गया। आप टेंशन मत लीजिए, नायरा उसे बना लेगी। हम प्रोग्राम तो शुरू कराते हैं। लाइट्स, म्यूजिक, एक्शन। नहाने गया ना मनीष? स्वर्णा रोना बंद करो, ये रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोशिश कर रही हूँ मनीष, लेकिन नहीं रोक पा रही हूँ। किसके लिए रो रही हो? जिसे हमारी परवाह तो दूर, हमसे नफरत है। और हम तो प्यार करते हैं ना मनीष जी, ये आंसू सिर्फ उसी की वजह से है। नायरा को मैं मना नहीं करना चाहिए था। हमारे रिश्तों की कड़वाहट जाने अनजाने उसकी जिंदगी में घुलती जा रही है। संगीत उसका भी है। आज के दिन के लिए उसने कितने सपने देखे होंगे, और हम अपनी जिद की वजह से उसके सपनों को तोड़ रहे हैं। बेटा नाराज है, लेकिन बेटी तो लेने आई थी ना, उसकी खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा? क्या होता अगर आज के दिन चले जाते? कार्तिक 4 बातें सुनाता ना, सुन लेते। अपने बच्चों की खुशी के, परिवार की इज्जत के लिए कभी कभी बड़ों को मिलकर करना पड़ता है मनीष जी। कम से कम उसकी खुशी में तो शामिल हो पाते ना। कार्तिक! कार्तिक! अगर ऐसी बात थी तो किसी को हमें बताना चाहिए था ना। हमने इसलिए नहीं बताया, हमें लगा नायरा गई है तो वो उसे संभाल लेगी, मना लेगी उसे। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? ट्रक में बैठ गए तो मुझसे दूर चले जाओगे? जी नहीं, नायरा के हाथ बहुत लंबे हैं जनाब, उनसे बच के नहीं जा सकते तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? था एक आदमी जो देवदूत बन के मेरी लाइफ में आया और उसने मुझे बताया कि तुम इस ट्रक के अंदर बैठे हो, और उसने मेरे ट्रक में चढ़ने में भी हेल्प की। ओके, गुड। भाई साहब, भाई साहब, हाँ गाड़ी साइड में रोकना प्लीज। सॉरी भाई साहब, गाड़ी तो ना रुकेगी, प्यार का मामला जो है। देखा, तुमसे जल्दी तो वो मेरी बात समझ गए। ट्रक रुकवाओ वरना मैं चलती ट्रक से कूद जाऊंगा। ट्रक तो नहीं रुकने वाला है कार्तिक। फाइन, तो मैं कूद रहा हूं। अरे तुम मेरी बात तो सुनो एक बार प्लीज। क्यों सुनो? क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? या तो तुम ट्रक रुकवाओ या तो मैं कूद रहा हूं। डिसाइड कर लो। ठीक है, कूद जाओ। फाइन। हाँ, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी कूद जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मत संभाल के। नायरा देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रही हूँ। मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो नायरा। अरे मैंने क्या कहा? तुम कूदो ना, फिर मैं भी कूदूंगी। मैं भी रेडी हूँ कूदने के लिए। कम ऑन, जंप। ओ मैडम जी, बात बनी कि ना? अरे नहीं भाई साहब, पर बननी सी शुरू हुई है शायद। मैं कूदा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जीत गई। मैं जीती नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जीत गए।
मुकाबला अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी नफरत या मेरा प्यार। तो ठीक है, रहो गलतफहमी में। गलती से तो गलतफहमी अच्छी। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है ना, ना ही उन्हें मुझसे या मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। तो फिर तुम्हारे अकेले की जिद की वजह से बाकी 30 लोग अपनी खुशी का बलिदान क्यों करें? तुमने कभी सोचा है दादी को कैसा लगता होगा जब तुम उनके सामने ये बेतुकी बातें करते हो? दादी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो आई एम श्योर अब तक तो उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा। और अगर तुम बाकी दुनिया वालों की बात कर रही हो तो उनकी मुझे कोई परवाह नहीं, समझी? समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं है ना, तुम कैसे समझोगे? सिर्फ भाषण देना आता है तुम्हें। जब मैं अपनी मम्मा से नाराज रहती थी तब तो बड़ा समझाती थी तुम मुझे, बिना बताए कहीं भी बुला लेते थे उन्हें। तो मैंने भी तो वही किया, उन लोगों को संगीत में बुला लिया। तो इसमें इतना मुंह फुला के बैठने वाली कौन सी बात थी? अच्छा, तो तुम क्या मुझसे बदला ले रही हो? सोचा तो नहीं था अब तक, पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदला ले रही हूँ तो ठीक है, ले रही हूँ बदला। कर लो जो करना है। मुझे कुछ नहीं करना, जिसको जो करना है वो करे। मुझे तो बस ये ट्रक रुकाओ ताकि मैं तुमसे दूर जा सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? अब तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि अब ना तो तुम सिर्फ वापस चलोगे, बल्कि वापस चल के हमारे साथ डांस भी करना पड़ेगा।